पूर्वांचल में कैंसर के बढ़ते हुए मरीज की संख्या चिंता का विषय है। ऐसे में मरीजों को समय से इलाज न मिल पाने से जहां मरीजों की असमय मौत हो जाती है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्नत कैंसर उपचार सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करने के लिए गोरखपुर में अपनी डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इन ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के प्रिंसिपल कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर शशांक चौधरी और एसोसिएट कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं हेमेटो ऑन्कोलॉजी डॉक्टर आशुतोष मिश्रा की उपस्थिति में किया जाएगा। डॉक्टर शशांक चौधरी प्रत्येक माह के पहले गुरुवार को लाइफ केयर हॉस्पिटल गोरखपुर में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे बुधवार को शकुंतला हॉस्पिटल तथा एनईआर रेलवे ऑफिस में मौजूद रहेंगे। ओपीडी जो कैंसर की है उसमें बेसिकली सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, 3 ओपीडीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पे होगी। मेरी ओपीडी जो है महीने के पहले बृहस्पतिवार में होगी और बाकी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ओपीडी 2 दिन होगी और महीने के 2 दिन में, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की ओपीडी भी महीने के 2 दिन में होगी। सो इससे क्या होगा कि जितना हो सकता है हम लोग जो गैप है ऑन्कोलॉजी में, कैंसर को जो है डायग्नोज करने में और ट्रीटमेंट करने में जो गैप आ रहा है हमारे पास में, तो वो हम लोग उस गैप को हम लोग कम करेंगे। तो जिससे कि है पेशेंट्स को अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, जिसको लग रहा है कि वो लखनऊ नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो हमारे पास में यहाँ पे आके ओपीडी करके या फिर वो राय कंसल्टेशन तो एटलीस्ट ले ही लग सकता है कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। यहाँ पर सर कंसल्ट करने के बाद उन्हें लखनऊ ही जाना पड़ेगा? देखिए, यहाँ इलाज के लिए कैंसर का जो इलाज है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसका जो ऑपरेशन होता है वही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमें पेशेंट्स को बताना पड़ेगा कि इसमें ऑपरेशन होगा या कीमो होगा, तो उसमें हम लोग को उनको गोरखपुर से लखनऊ में ही कराना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट फॉलोअप करने के लिए डॉक्टर्स नहीं होंगे कि हम लोग को फॉलोअप कैसे करेंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए क्या रहेगा? आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए हमारे यहाँ पे रेडिएशन में बहुत जल्दी हम लोग आयुष्मान लेने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग रेडिएशन से करेंगे, फिर बाकी आगे सर्जरी में या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में अगर लेना होगा तो वो बात की डिसीजन है। जो गरीब मरीज हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? गरीब मरीजों के लिए हमारे पास में जो सरकार की जो है सीएम पीएम फंड, मुख्यमंत्री राहत कोष है, तो उससे हम लोग कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं, ईसीएचएस पैनल्स हैं, कई सारे पैनल्स हैं जिससे हम लोग मैक्स में ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कैंसर के लिए स्पेसिफिकली अलग से कोड्स बनाए हैं। कैंसर की सर्जरी के जो कोड्स हैं, जैसे किसी में 3 लाख या 4 लाख खर्चा आ रहा है, उनके कोड्स हम लोगों ने 2 या 2.5 लाख तक में करने का प्लान किया है। तो वो कोड्स से हमारे जो सर्जरीज़ हैं वो काफ़ी रेट्स गिर जाते हैं, तो काफ़ी कम हो जाता है। मैक्स हॉस्पिटल गोरखपुर में भी देखने को मिला। अब अभी तो मैक्स 1.5 साल हुआ है लखनऊ में ओपन हुए और बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है। जो कि ये पहले सहारा हॉस्पिटल था और अब उसको मैक्स ने टेक ओवर किया है, तो उसमें कई सारी नई सुविधाएं हो गई हैं। अगर इन केस पेशेंट ओवरफ्लो होते हैं तो मैक्स को गोरखपुर में खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूर्वांचल के जो हमारे मरीज हैं, जैसा कि पूर्वांचल में अगर हम बात करें तो 2 बड़े सेंटर हैं, एक है अपना वाराणसी और एक है गोरखपुर। तो वाराणसी के लिए पहले से ही क्या बोलते हैं टाटा और बीएचयू 2 बड़े सेंटर हैं जहां पर कैंसर के रोगी अपना इलाज ठीक ढंग से करा पा रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में अभी बड़े जो अस्पताल हैं ये गवर्नमेंट के या कॉरपोरेट के नहीं हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि हम लोगों का ये फोकस है कि गोरखपुर के मरीजों को भी एक प्रॉपर कैंसर का ट्रीटमेंट मिल पाए। इसके लिए हम लोग का एक प्रयास रहेगा। और जैसा कि आपका सवाल है कि क्या बोलते हैं कि हम पूर्वांचल में कैसे पेशेंट ज़्यादा देख पा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पुरुष हैं और महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग में जो हमारा ओरल कैविटी का कैंसर है, इसके अलावा महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, स्तन की गांठ, स्तन का कैंसर है। और इसके अलावा हम बात करें जो हमारा एक गैंगेटिक बेल्ट है, गंगा नदी के किनारे के जो भी शहर हैं उन शहर के लोगों में ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो पित्त की थैली का कैंसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोग के पास आते हैं। जी, तो अभी सर एज लिमिट भी है क्या? एज लिमिट ये कि अगर हम ये देखें 20, 25, 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो पहले ये माना जाता था कि कैंसर जो है ये बड़े लोगों की इन द सेंस जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी बीमारी है। लेकिन जैसे जैसे समय और माहौल बदल रहा है वैसे कैंसर सिर्फ एक उम्र तक सीमित नहीं रह गया है और फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि
पर्यावरण के अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि बहुत लोगों के परिवार में वो बीमारी चलती चली आती है, तो उन परिवार में अगली जनरेशन में बीमारी थोड़ा पहले आती है। तो ये कह पाना कि क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ किसी एज ग्रुप की बीमारी है, ये ठीक बात नहीं है।